आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर से, ठीक है, जो कि हमारे जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर से। ठीक है, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स से। ठीक है, तो इसमें है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है इन इंडिया, हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर। ठीक है, ठीक, इसमें बात करें तो क्रिकेट में किसको मिला है? क्रिकेट में मिला है रोहित शर्मा को। क्रिकेट में किसको मिला है? रोहित शर्मा को। क्रिकेट में मिला है ये रोहित शर्मा को। ठीक, फिर बात करें आगे, टेबल टेनिस की बात करें, टीटी टेबल टेनिस में मिला है मानिक बत्रा को। ठीक, ठीक, मानिका बत्रा को। ठीक, फिर आते हैं आगे, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है ये। ठीक, इनका नाम है रानी रामपाल। ठीक, रानी रामपाल हॉकी में मिला है, रानी रामपाल को वुमेन हॉकी में। ठीक है, ठीक, रेसलिंग में मिला है, रेसलिंग में रेसलर को मिला है, उसका नाम है विनेश फोगाट। ठीक है, ठीक, याद रखना। फिर नेक्स्ट बात करें तो अवार्ड्स हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2020। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ठीक, इसमें भी, इसमें इंदौर को फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ क्लीनेस्ट सिटी। ठीक, इन द कैटेगरी ऑफ क्लीनेस्ट सिटी इंदौर ने ये अवार्ड जीता है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। ठीक, फिर, फिर बात करें शौर्य चक्र की। शौर्य चक्र ये हमारा गैलेंट्री अवार्ड है।
ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड है। और ये मिला है ऑन द ओकेजन ऑफ 74 इंडिपेंडेंस डे। ठीक, 15 अगस्त को। ठीक, ये मिला है 3 आर्मी पर्सनल्स को। ठीक, आर्मी के 3 बंदों को मिला है, जिनमें पहले मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत। ठीक है, कृष्ण सिंह रावत को मिला है। ठीक, फिर है एक अनिल है। ठीक, फिर है एक आलोक आलोक कुमार दुबे। आलोक कुमार दुबे। ठीक, इन 3 बंदों को इस बार शौर्य चक्र अवार्ड मिला है। ठीक, फिर बात करें ई पंचायत अवार्ड की। ठीक, ई पंचायत पुरस्कार की, पुरस्कार 2020। ठीक, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये भारत सरकार द्वारा किसी राज्य को दिया जाता है। ठीक है, किसी स्टेट को दिया जाता है फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज इन पंचायती राज सिस्टम। ठीक, तो इसमें बात करें तो किस स्टेट को मिला है इस साल? इस साल हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को मिला है ई पंचायत अवार्ड। ठीक, हिमाचल प्रदेश को मिला है ई पंचायत अवार्ड इस साल का। ठीक है, फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई एप्लीकेशन। ठीक, फिर बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक, डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक, ये किनको मिला है? ये मिला है अवी प्रवीण राव को। ठीक है, किसको मिला है? अवी प्रवीण राव। ठीक, जो VC हैं, वाइस चांसलर हैं। ठीक, ऑफ, ये है प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। आप इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता है कि तेलंगाना में एक यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके ये VC हैं। ठीक, इनका इनका क्या नाम है? अवी प्रवीण राव। ठीक, इनका क्या नाम है? अवी प्रवीण राव। और MS स्वामीनाथन कौन है? ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे इंडिया में। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहते हैं। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक,
ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। फिर अगला करते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? बिल्कुल ठीक। तो इस साल किसे दिया गया? ये 2020 में किसे दिया गया? किसी को पता आप में से? दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया? पता नहीं। ओके। ये इस साल दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म मेकर है। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं, क्या नाम है इनका? कीजांग, कीजांग डी थोंगडॉक। ठीक है। ये इनका नाम। ठीक। इन्हें इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। ठीक। और किस चीज के लिए दिया गया है? इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है ची ची लूपो। ठीक। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। ठीक। और मुझे ये बताओ 2019 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? 2019 का किसे मिला? आपने पढ़ा हो शायद पिछले साल का करंट अफेयर। अमिताभ बच्चन, वेरी गुड। ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, रामनाथ गोयनका, गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? वेरी गुड। आकाश अग्रवाल ने सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक। इस साल जो दिया गया है यह 14th अवार्ड। ठीक। 14th है।
अच्छा, इस साल का पीटा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। ठीक, ये दिया गया है और इसकी फुल फॉर्म है, PETA की फुल फॉर्म है पीपल फॉर द एथिकल, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने अवार्ड रखा है अपने नाम पे, ठीक है। जो इस साल का इन्होंने अवार्ड रखा है, इस साल का अवार्ड इन्होंने दिया है, वो दिया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा के नवीन पटनायक को, ठीक। इसको दिया है CM ऑफ उड़ीसा। ठीक, इसको दिया है CM ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। पुलित्जर अवार्ड का नाम सुना आपने? पुलित्जर अवार्ड, ठीक, प्राइज 2020। ये 3 फोटो जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। ये उन्हें दिया गया है, किनको दिया गया है? ये फोटो जर्नलिस्ट, ठीक है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है डॉक्टर याशीन मुख्तार खान, मुख्तार खान एंड चानी आनंद, ठीक। याशीन और मुख्तार खान ये दोनों कश्मीर से बिलोंग करते हैं और चानी आनंद ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो इस साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक है, नेल्सन मंडेला अवार्ड, ठीक, 2020। नेल्सन मंडेला कौन थे? ये अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, ठीक है, ये प्रेसिडेंट रहे थे,
इनकी डेथ हो चुकी है अभी। ये वहां के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। बिल्कुल, ये अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे थे, साउथ अफ्रीका के। तो इस साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है मरियाना, क्या नाम है इनका, मारियाना वर्दी नोइनिस, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली है? ये ग्रीस की रहने वाली है, ठीक। और किसको मिला है इनके साथ? एंड डॉक्टर, डॉक्टर हैं जिनका नाम है मोरिसाना कुएत ऑफ गिनिया, ठीक है। क्या नाम है इनका? डॉक्टर मोरिसाना कुएत, ठीक, ऑफ गिनिया, ठीक। इन्हें इस साल का नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला, ठीक है। ठीक। अच्छा, प्रिज प्रिज्कर प्रिज्कर अवार्ड, ठीक है, आर्किटेक्चर अवार्ड, टेक्चर अवार्ड प्राइज, ठीक, 2020। इसे नोबल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं इस अवार्ड को, ठीक है। इसे नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ठीक। और ये किसे मिला है इस साल 2020 में? ये मिला है एक आयरिश आर्किटेक्ट है, आयरिश आर्किटेक्ट, आयरिश आर्किटेक्ट्स हैं ये दोनों। इनका नाम है योगने फारल, फारल है, फारल, फारल, ठीक। एंड शैली मैक नामरा, ठीक है। मैक, NAM नामरा, ठीक। आयरिश आर्किटेक्ट हैं, YVONNE, ठीक है। फारल एंड शैली मैकनामरा, ठीक है। इन्हें मिला है इस बार का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है। इसे नोबल ऑफ नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसे नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं, ठीक। एबल प्राइज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। एबल प्राइज 2020,
कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये किस फील्ड में मिलता है। एबल प्राइज, एबल प्राइज 2020 ये किस फील्ड में मिलता है? क्या आप में से जानते हैं लोग? मैथ्स। विवेक ने आंसर दिया मैथ्स, वेरी गुड विवेक। ठीक, और एक तो ये आ गया कि ये किस फील्ड में मिलता है, ये विवेक ने आंसर दिया कि मैथ्स की फील्ड में मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये इस अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, इस अवार्ड को देता कौन है? ठीक है, ये देती है नॉर्वेजियन बेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक है, ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक, ये वो देती है। और ये इस साल किसे मिला है? ये मिला है एक इजराइली अमेरिकन है, इजराइली अमेरिकन है। ठीक है, इजराइली अमेरिकन है जिनका नाम है हिलेल, हिलेल फर्स्टबर्ग। ठीक है, FURST फर्स्टबर्ग। ठीक, ये इन्हें मिला इस साल। और दूसरे कौन है इनके साथ? दूसरे हैं रशियन अमेरिकन है, एक रशियन अमेरिकन है जिनका नाम है ग्रिगोरी, ग्रिगोरी मार्गुलिस। ठीक है, ये इन्हें मिला एबल प्राइज। ठीक, ठीक, याद रखना एबल प्राइज किस फील्ड में मिलता है, ये मैथ्स की फील्ड में मिलता है। ठीक है, ये कौन देता है? ये नॉर्वे की सरकार देती है। और जो अकेडमी देती है उसका नाम है नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ठीक, और इस साल का किसे मिला है? हिलेल फॉर्सबर्ग। और ये इजरायली अमेरिकन है, एक रशियन अमेरिकन है जिनका नाम है ग्रिगोरी मार्गुलिस। ठीक है, ये इन्हें मिला इस साल 2020। ठीक, फिर बात करें हम नारी शक्ति पुरस्कार की। किसकी? नारी शक्ति पुरस्कार 2019। ठीक, इसकी नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की बात करें तो ये कौन देता है? ये हमारे देश के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब, कौन है हमारे प्रेसिडेंट साहब? रामनाथ कोविंद। ठीक, और ये कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे मुझे। ठीक है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? रामनाथ कोविंद हमारे जो प्रेसिडेंट है। ठीक है, और ये रामनाथ कोविंद जी ने 2019 का जो नारी पुरस्कार अवार्ड है ये कुल मिला के 15 वुमेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कितनी वुमेन्स को? 15 वुमेन्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। ठीक, अलग अलग स्टेट से। ठीक, यस साक्षी।
वेरी गुड। ठीक। नारी शक्ति पुरस्कार 2019 है। ठीक। ये 15 वुमेन्स को मिला है, और ये जो 15 वुमेन्स हैं वो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। उसी में एक स्टेट आती है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। उसी में एक स्टेट आती है जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर से जिन्हें मिला है उनका नाम है आरिफा जान। ठीक। आरिफा जान। ठीक। इन्हें 2019 नारी पुरस्कार अवार्ड मिला। ठीक। ठीक है, लिखो कमेंट बॉक्स में, ये जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ठीक। 2019 का पेन गौरी लंकेश अवार्ड। ठीक। फॉर डेमोक्रेटिक आइडलिज्म। ठीक। ये किसे किसे मिला है? ठीक। और ये किस फील्ड में मिलता है? डेमोक्रेटिक आइडलिज्म की बात की है मैंने। ठीक है, 2019 पेन गौरी लंकेश अवार्ड फॉर डेमोक्रेटिक आइडलिज्म। ठीक। इसका आंसर बताओ मुझे। नहीं पता? ठीक है, कोई बात। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। फ्रॉम JNK। ठीक। जिनका नाम है यूसुफ जमील। ठीक। ये अवार्ड इन्हें मिला। ठीक है, 2019। ठीक। ठीक। स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ साथ साथ में। ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक। फिर नेक्स्ट अवार्ड की बात करें। ठीक। फिर आता है सरस्वती सम्मान की। इसकी सरस्वती सम्मान।
सरस्वती सम्मान की बात करें, ये 29th अवार्ड था। ठीक, ये किससे मिला? पढ़ा है आपने सरस्वती सम्मान? ये किस फील्ड में दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखो, किस फील्ड में दिया जाता है सरस्वती सम्मान? पोएट्री। उमंग ने आंसर किया पोएट्री। पोएट्री, वेरी गुड। जी, ये पोएट्री की फील्ड में दिया जाता है, और ये उन भाषाओं में दिया जाता है जो हमारी 8th शेड्यूल में भाषाएं जो दी गई हैं। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हैं, उस लैंग्वेजेस में अगर आपने 10 साल से, पिछले 10 साल से अगर आप अच्छा काम कर रहे हो पोइट्री की फील्ड में, ठीक, तो आपको ये, फिर आप एलिजिबल होते हो इस अवार्ड के लिए, सरस्वती सम्मान के लिए। ठीक, तो जो इस साल का मिला है, वो मिला है, एक सिंधी राइटर है, प्रोमिनेंट सिंधी राइटर है, सिंधी, जिनका नाम है वसुदेव मोही। वसुदेव मोही। ठीक, ये इन्हें मिला है। और किस चीज के लिए मिला है? फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन। एक शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है इनकी, उस चीज के लिए मिला है, जिसका नाम है चेक बुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सरस्वती सम्मान पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक, ठीक है, सरस्वती सम्मान हो गया, खेल रत्न अवार्ड हो गया, शौर्य चक्र हो गया। ठीक है, और जो जो भी सरकारी अवार्ड्स रहते हैं ना, उस पर थोड़ा फोकस करना, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो इसका। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं। अवार्ड्स कर लिए हमने, इंपॉर्टेंट थे जो। ठीक है, अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो करंट अफेयर में है अभी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स। ठीक, पहली इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है वो है रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार
अपॉइंट हुए हैं नए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। जो हमारे पहले क्या थे, जो हमारे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, क्या थे ये पहले? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे ये पहले, ठीक। ठीक, इलेक्शन कमिश्नर नए अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार। ठीक, ये पहले क्या थे? फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ठीक। ये किसे किसे रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे राजीव अशोक लवासा को, अशोक लवासा को रिप्लेस करेंगे इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, हमारे नए हमारे इंडिया के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन आया नए? ठीक, ये आए हैं हमारे जो पहले, हमारी स्टेट के जो पहले एलजी थे, ठीक, जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिनका नाम था जीसी मुर्मू। ये अब हमारे इंडिया के क्या बने हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक। ये देश के सबसे बड़े अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, ठीक। और अब हमारे एलजी कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट, सत्यपाल मलिक का नाम सुना होगा आपने, जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे, ठीक। जो हमारे फॉर्मर गवर्नर थे, ये जम्मू एंड कश्मीर के बाद बाद गए थे गोवा में एज ए गवर्नर। अच्छा, गोवा के बाद इनको भेज दिया मेघालय, ठीक। अभी मेघालय के गवर्नर अपॉइंट हुए नए, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर के बाद गोवा, गोवा के बाद मेघालय, घूमो फिरो।
अच्छा, एक है के वेणुगोपाल। ठीक, जिन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज ए अटॉर्नी जनरल, ठीक, फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, ठीक। ठीक, ये हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंट हुए हैं फिर से। ठीक, इनके पहले हमारे अटॉर्नी जनरल कौन थे? हमारे इनके पहले अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी। ठीक, क्या नाम था उनका? मुकुल रोहतगी। ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री। ठीक, और ये क्या करते हैं? इनका काम रहता है जो भी कोई केस, अगर सरकार की तरफ से इन्होंने कोई केस लड़ना है अगर सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट्स में, तो ये अटॉर्नी जनरल सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लॉ ऑफिसर। ठीक, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सेंटर में अटॉर्नी जनरल रहता है और स्टेट में कौन? स्टेट में भी एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, हर एक स्टेट का एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, उसका नाम क्या है? सेंटर के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहते हैं उन्हें तो हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एजी अटॉर्नी जनरल। ठीक, जो स्टेट में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। बिल्कुल सही, एडवोकेट जनरल। ठीक, ये याद रखना ये चीज। के वेणुगोपाल has been reappointed as अटॉर्नी जनरल। ठीक, अच्छा मुझे ये बताओ, जिस बोर्ड का आप एग्जाम देने जा रहे हो, किसका एग्जाम देने जा रहे हो आप? हमारे जम्मू एंड कश्मीर की पीएससी है ना, जेके पीएससी। जेके पीएससी की बात करें तो इनके नए चेयरमैन कौन आए हैं? आंसर बताओ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ जेकेपीएससी, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन? बी आर शर्मा। बिल्कुल, बिल्कुल सही, जाकिर, बी आर शर्मा। इससे पहले ये कहाँ पे थे? बी आर शर्मा इसके पहले एसएससी के चेयरमैन थे। ठीक, इसके पहले बी आर शर्मा कहाँ कहाँ पर थे? ये एसएससी के चेयरमैन थे, सेंटर की एसएससी, जो सेंटर में नॉन गेस्टेड पोस्टों की रिक्रूटमेंट करती है, सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये उसके चेयरमैन थे पहले। ठीक है,
ठीक, एक और इम्पोर्टेंट, हमारे हेल्थ मिनिस्टर का नाम बताइए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम। व्हाट इज द नेम ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? बताइए, हु इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर? हर्षवर्धन, बिल्कुल सही, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, ये न्यूज में क्यों है? ये न्यूज में क्यों है रिसेंटली? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि he has been appointed as a chairman of the WHO World Health Organization Executive Board's chairman। ठीक, इन्हें अपॉइंट किया गया है as a, he took charge as a, he took charge as a WHO executive board chairman। ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताओ मुझे। ये न्यूज में थी रिसेंटली तो इसलिए इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बताओ कमेंट बॉक्स में, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, बिल्कुल सही। ठीक, एंड हु इज अ, WHO के हेड कौन है? ये भी बड़े न्यूज में है रिसेंटली, तो ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक, बताओ, was the head of the WHO। न्यूज में आते रहते हैं। ठीक, ये आप लोग, बिल्कुल, टेड्रोस। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, एक पर्सन है जिनका नाम है जुबेर, क्या नाम है इनका? जुबेर इकबाल। इनका नाम है जुबेर इकबाल। ठीक, ये भैया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। क्या रहे हैं ये? सीनियर वाइस, ये क्या रहे हैं? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये क्या रहे हैं? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक है HDFC। ये इनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, और इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, ठीक, MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। क्या इन्हें अपॉइंट किया गया है? MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। ठीक, ठीक है, और इसे कंफ्यूज मत करना। इसे आप लोग, मुझे पता है, कंफ्यूज करोगे किसके साथ? जो करंटली चेयरमैन है, जो अभी चेयरमैन है हमारे, क्या नाम है उनका? RK चिब्बर। क्या नाम है उनका? RK चिब्बर। इनके साथ इसे
कोरिलेट मत कर। ठीक, ये पहले आर के चिपर CMD थे, चेयरमैन भी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। अब इन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और MD जुबैर इकबाल को अपॉइंट किया गया है। ठीक, आर के चिपर को एज ए अब चेयरमैन बना दिया गया। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुई आप लोगों की? कोई कंफ्यूजन? नो सर। ASI का नाम सुना है आपने? आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, इस इनके ASI के, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए DG डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। कौन किए गए हैं? उनका नाम है अभी विद्यावती। क्या नाम है उनका? अभी विद्यावती। ठीक, ये नए DG पॉइंट हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक। फिर बात करें न, नाबार्ड की। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक है, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, जिनका क्या नाम है? गोविंदा गोविंदा ठीक, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, नेस्कॉम का नाम सुना होगा आपने? NASSCOM, नेस्कॉम। ठीक, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर
एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ठीक। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, चेयरमैन इनके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए जिनका नाम है यूबी परवीन राव, यूबी परवीन राव, ठीक। फिर बात करें कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है, कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, इसकी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो इसमें पहला नाम आता है अशोक लवासा का। किसका नाम आता है? अशोक लवासा, ठीक। अशोक लवासा जी को एडीबी बैंक का नाम सुना होगा आपने, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या फुल फॉर्म है? एशियन डेवलपमेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक। अशोक लवासा जी को एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। क्या चुना गया इन्हें? वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन, ठीक है, फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन, ठीक। अशोक लवासा जी को मनीला, फिलीपींस, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी। फिर बात करें इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट की, तो बीसीसीआई का नाम सुना होगा आपने, बीसीसीआई, ठीक, सब लोगों को पता होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर, इसके सीईओ कौन थे? इसके सीईओ पहले थे राहुल जौहरी, का नाम सुना होगा आपने, राहुल जौहरी थे इसके पहले सीईओ, ठीक। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अभी, ये रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। और जो नए अपॉइंट हुए हैं वो इस बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, सीओओ हैं, ठीक है। अभी उन्हें इंटेरिम सीईओ बनाया गया है। उनका क्या नाम है?
उनका नाम है हेमंग अमीन। ठीक, क्या नाम है? हेमंग अमीन। ठीक? इनका नाम है हेमंग अमीन। ठीक, ठीक है बच्चों। सेक्रेटरी जय शासन ऑफ अमित शाह। अच्छा, रिसेंटली एक हुआ था हिंदी दिवस। ये भी न्यूज में है, हिंदी दिवस। अब मुझे बताओ, ये कब हुआ था? किस डेट पे होता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर। अच्छा, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूजन है। एक तो है इंटरनेशनल हिंदी दिवस, एक है नेशनल हिंदी दिवस। ठीक, इन दोनों में फर्क है। ठीक है। जो 14 सितंबर को होता है, इसे कहते हैं नेशनल हिंदी दिवस। ठीक है। ठीक, जो 10 जैन को होता है, इसे कहते हैं इंटरनेशनल हिंदी दिवस। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये करंट में था। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक और था अब, वर्ल्ड लिटरेसी डे। बताओ आंसर। वर्ल्ड लिटरेसी डे। डेज में भी एक क्वेश्चन आएगा, याद रखना भाई। एक क्वेश्चन आता ही आता है जेकेएसएस में। डेज पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। साक्षी का सबसे पहले आंसर है 8 सितंबर। ठीक, वेरी गुड यार। 8 सितंबर इज द राइट आंसर। ठीक, वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है 8 सितंबर को। ठीक? एक और था वर्ल्ड ओजोन डे। ये भी वर्ल्ड ओजोन डे, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताओ इसका आंसर। 16 सितंबर, वेरी गुड यार। ठीक, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा फोकस कर। ठीक,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पंचायत अकाउंटेंट, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है रिलेटेड टू पंचायत हाउस, पंचायत के रिलेटेड। मोदी जी ने एक रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है, पोर्टल ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च की है। क्या की है? ऑनलाइन मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है ई ग्राम स्वराज। किस चीज के लिए लॉन्च की है? ये की है ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स के लिए, उनकी ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, हाँ जीडी जीपीडीपी के लिए, ठीक है, ग्राम डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। ये पोर्टल का काम क्या है? ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है, ये आप लोगों ने ही चलाना, ठीक है, ये पोर्टल याद रखना। अगर आप लोग सिलेक्ट हो गए ना इसमें शायद अकाउंटेंट में, ये आप लोग ही चलाओगे इसी पोर्टल, ठीक है। ये आपके लिए तैयार किया मोदी जी ने, ठीक है। ठीक। ये पोर्टल किस चीज के लिए है? बेसिकली ये रियल टाइम, ये क्या करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज चल रही है पंचायत में, वो इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करेगा कि काम स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक पहुंचा है, काम कब तक खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें अब ऑनलाइन हो जाएंगी, ठीक है, ऑनलाइन ट्रैक होंगी, ठीक। ये उस चीज के लिए अपॉइंट किया है, ठीक। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट, ठीक, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ऑफिशियल ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सोशल मीडिया है, एक सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च, ये लॉन्च हुई है, ठीक। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं जो वेंकैया नायडू, ठीक, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है, इसका नाम है एलिमेंट्स ऐप, ठीक। ये ये क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया की पहली ऑफिशियल सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ELYMENTS, एलिमेंट्स ऐप। हाँ होगा, आज आज इकोनॉमिक्स का सेशन होगा, टेंशन ना लो, उसमें भी मैराथन सेशन होने जा रहा है आज, ठीक है।
उसमें सीधा आपसे सर ने बड़े जबरदस्त एमसीक्यूज फ्रेम किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक, तो टेंशन ना लो आप। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट करंट है काफी। ठीक, वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। रोबोट डेवलप, ठीक है। दुनिया का पहला इंटरनेट से कंट्रोल होने वाला रोबोट बन बन गया है। ठीक है, एक 23 साल के इंजीनियर हैं, 23 years ओल्ड इंजीनियर। ठीक, 23 years ओल्ड इंजीनियर फ्रॉम महाराष्ट्र, थाने। महाराष्ट्र की एक जगह है ना थाने, वहां से हैं। बिल्कुल विवेक मिश्रा, बिल्कुल ठीक है, जिसका रोबोट का नाम है कोरोबोट। पता नहीं कोरोबोट नाम क्यों रखा है, कोरोना वायरस में ये पैदा हुआ इसलिए। ठीक है, इसका नाम है कोरोबोट। ठीक, ये इंजीनियर का नाम है प्रतीक तिरोदकर। ठीक है, प्रतीक तिरो तिरोदकर। ठीक है, तिरोदकर। ठीक, प्रतीक तिरोदकर ने ये दुनिया का पहला इंटरनेट से कंट्रोल होने वाला रोबोट तैयार किया है, जिसका नाम है कोरोबोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये रोबोट डिप्लॉय भी हो गया है। ये कहाँ पे डिप्लॉय हुआ करंटली? करंटली ये महाराष्ट्र का एक हॉस्पिटल है, हॉली क्रॉस हॉस्पिटल है महाराष्ट्र का। ठीक है, वहां पे इसे डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, ये वहां पे फूड्स पैकेट्स वगैरह की डिलीवरी करता है, फूड्स।